हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ। और टाइम हो गया है, 2 बज रहे हैं दोपहर के। और मैं इनको तेल लगवाने के लिए बोल रही थी, मैंने कि तेल लगा दो। और देखते हैं, कभी बताती हूँ, मैं इनसे बोलूँगी ना तेल लगाने के लिए कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारे यहाँ हो रही है बारिश अभी। आज थर्सडे है सर, है ना? हाँ, थर्सडे आज। लगा दो यार, दूसरे वाले में लग रहा हो। लाइट ही नहीं है जब, तो ये लाइट वाला ही तो है। इन्वर्टर वाला है। अच्छा मौसम है। गेट खोल रखा है हमने इधर वाला, जो रूम में है ना, ये दूसरे वाला लगा हुआ है। ये लग रहा है किचन की विंडो के पास। और मेरा डुग्गू आई में गिर गई। मेरा डुग्गू सोया हुआ है, देखो मेरे दुपट्टे के नीचे डुग्गू सोया हुआ है। और दिया बेचारी बैठी है गेट पे, देखो कैसे बैठी है। बारिश का मजा ले रहे थे हम सब यहाँ पे बैठे हुए। मैं बोल रही थी, मैंने कि यहीं लगा दो बैठ के, जहाँ पे बैठे हैं चेयर पे, क्योंकि अच्छा लगता है जब मालिश करते हैं ना सर में, कोई और तेल लगाता है, अच्छा लगता है। कर दो यार मालिश बालों में। फिर कंघी भी करनी, बहुत टाइम लगने वाला है। मेरे कल जब लहंगा पहना था ना, तो उसमें उलझ गई मोतियों में, कई बार उलझ गई उसमें, जिसके कारण बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। देखो देख के डर लग रहा है कि इनको सुलझाया कैसे जाएगा। ये देखो बंद क्यों करते हैं? पत्ते चल रहे हैं, ये देखो। कौन बंद कर दिया वहां से? नहीं यार, मैंने नहीं किया बंद, खुद हो गया होगा, या फिर आपका ध्यान नहीं रहा होगा खोलना पहले से ही। डोन हो गया बिल्कुल। चलो फिर जब तक ये चार्ज होता है तब तक लगा दो बालों में तेल। वो टाइम मुझे 1 घंटा लगने वाला है सुलझाने में नहीं। और यहाँ पे ये है सोयाबीन मोटे वाली, इससे आज हमने नाश्ता किया था। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई कि ये कैसे बनाया था और इन्होंने बनाया था, और फ़ोन ना अपलोडिंग पे रखा हुआ था, वीडियो अपलोड हो रही थी, तो मैं आपके पास शेयर नहीं कर पाई। एक फ़ोन है, उससे क्या क्या करे यार समझ नहीं आता। और यहाँ पे चाय निकाल रही थी मैं डुग्गू के लिए। और ये टाइम है समथिंग 2:30 बजे का, जब बारिश हो रही थी हमारे यहाँ। और देखो मैं बोल रही थी, उधर बच्चा जा रहा है भागा हुआ, बारिश बहुत तेज़ थी, और गाय बारिश से बचने के लिए खड़ी थी इधर छज्जे के नीचे। और यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा था बाद में। इतना ठंडा मत दो से, मौसम खराब है, बहुत ठंडा है यार सच में। कोल्ड ड्रिंक यार, मौसम चेंज है ना, इसलिए डर लगता है, बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हम पी रहे हैं कोका कोला ड्रिंक। आ जाइए आप भी पी लीजिए, शाम का टाइम हो रहा, शाम का नहीं दोपहर का ही है, अभी 3 ही तो बजे है। आप इसमें पी लो। साथ में खा रहे हैं मखाने वाली नमकीन। और यहाँ पे जब मैं पी रही थी ना बोतल से कोल्ड ड्रिंक, तो ये बोल रहे हैं कि तू तो ऐसे पी रही है जैसे कि कुछ बंदे होते हैं ना कि बोतल लगा लेते हैं बियर वगैरह की मुंह पे ही, तो ऐसे पी लेते हैं कि इस तरह से पी रही है, कलर भी ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे इनको हंसते हुए बोल रही थी, मैंने कि वही समझ लो आप अभी कि मैं वही पी रही हूँ। मजाक चल रही थी, बस सीरियस नहीं था, मतलब कि मजाक चल रही थी, हम दोनों बातें भी कर रहे थे, खा भी रही थी। और मैं ना इनको हमेशा चिढ़ाती रहती हूँ हर चीज़ के लिए। ये नमकीन लाए थे तो मैं उनको वो भी बोल रही थी कि अच्छी नहीं है, आप ना पुरानी उठा के ले आए हो तो अच्छी नहीं है। तो ये बोलते हैं तू ना खाती भी रहती है और बोलती भी रहती है कि अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी आदत है, चाहे अच्छी भी हो ना, मुझे चिढ़ाने की आदत है। ये मुझे चिढ़ाते हैं, मैं इनको चिढ़ाती रहती हूँ। तो यहाँ पे डुग्गू तो सोया हुआ है, वो नहीं पीता इसको, इस वाले को नहीं पीता, वो पी लेता है फ्रूटी माजा वगैरह, ये नहीं पीता। और उसके बाद ये है शाम की क्लिप, शायद 5:30 बजे के समथिंग की है, जब मैं यहाँ पे चाय बना रही थी और चीनी ख़त्म हो गई थी डब्बे में से। तो मैंने ऊपर जो डब्बे रखे थे उनमें से निकाल ली थी, क्योंकि मैंने ऊपर रखी हुई है एक्स्ट्रा स्लेब पे। तो यहाँ पे मैं चाय पत्ती डाल लूँगी। डुग्गू भी आ गया था अंदर से उठ के, सोया हुआ तो नहीं था, ये उठ गया था, क्योंकि दिया यहाँ पे सोई हुई है, डुग्गू तो उठ गया था, तो इसको भूख लग रही थी, तो यहाँ पे आ गया था। भूख नहीं, ये चीनी मांगता है, जब भी मैं चाय बनाती हूँ ना या दूध मीठा करती हूँ तो चीनी ज़रूर मांगता है, थोड़ी सी यहाँ पे चीनी मांग रहा था। तो मैं इसकी मुँह में दे रही थी, मुँह में इसने मना कर दी, कह रहा मैं खुद, हाथ में दो मैं खुद खाऊँगा। तो देखो इसने हाथ पे ली है, मुँह में नहीं ली है, और खुद फिर ये खाने लग गया है। और उसके बाद मैं बोल रही थी इसको कि बेटा देखो डैडी से मैंने तेल लगाने के लिए बोला, नहीं लगाया उनको, जब बोल दो आप, तो मजाक में वैसे ही बोल रही थी यहाँ पे मैं। और उसके बाद ये चीनी खा रहा था, उसके ऊपर पानी पी रहा था। मैं बोली थी डैडी को बोल दो चाय बन गई, चाय पी लेंगे। तो यहाँ पे मैं चाय निकाल रही हूँ डुग्गू के लिए, अपने लिए, क्योंकि ये तो बाहर थे, मैंने बुलवाया भी तो यहाँ आए नहीं, किसी से बात कर रहे थे बैठे हुए तो नहीं आए। तो यहाँ पे मैं डुग्गू की और अपनी ही निकाल लेती हूँ। यहाँ पे हमारा जो शाम का नाश्ता है रेडी हो गया है, चाय बन गई है, आ जाइए आप भी पी लीजिए। बहुत तेज से भूख लगी है, तो इसलिए नमकीन बिस्किट लिए हैं, खाली नहीं पी।
आज ना खाना जल्दी खा लिया था, इसलिए जल्दी से भूख लग गई है। यदि 2-2:30 बजे खाना खाते हैं ना तब भूख नहीं लगती, और आज हमने खा लिया था 12:30 बजे के समथिंग खा लिया था। और दिया सोई हुई है अभी तक, टाइम अभी हो गया है 5:30 बज रहे हैं। वैसे तो आपको मैंने दिखाया कोल्ड ड्रिंक जब पी थी तब भी थोड़ी सी नमकीन खाई थी, लेकिन भूख शांत नहीं हुई। अभी दोबारा से भूख लग गई तो मैंने एक बिस्किट नमकीन ले लिया है, और डुग्गू भी मेरे साथ खाएगा। ये बाहर किसी से बातें कर रहे हैं, इनके लिए भी बनाई है लेकिन वो बाद में पी लेंगे क्योंकि अभी वो बातें कर रहे हैं। और मुझे लगी है ज़ोरों शोरों से भूख, तो मैं खाने जा रही हूँ। और दिया तो अभी अभी सोई है 5 बजे, तो वो तो 6 बजे समथिंग उठेगी क्योंकि अभी आधा घंटा ही हुआ है, 1 घंटा तो कम से कम सोना ही चाहिए। और यहाँ पे मैं पी रही थी चाय, और डुग्गू बैठ के नहीं पी रहा था क्योंकि उसकी आदत है, वो ना चलता फिरता खाता पीता है। तो वो कभी बाहर जा रहा था, कभी अंदर आ रहा था, तो ऐसे ही वो खा रहा था। शाम का नाश्ता पानी मेरा हो चुका है, और इधर मैं आपसे एक बात करने आई हूँ। मैंने ना अभी मैं किचन में खाना बनाने जा रही थी, तो मैंने मोबाइल उठा के देखा तो उसमें ना कमेंट आई हुई थी, स्मार्ट बेबी व्लॉग है शायद, हाँ यही है स्मार्ट बेबी व्लॉग। तो उनका कमेंट आया हुआ था कि डियर मैंने आपसे एक बात पूछी थी, आपने जवाब नहीं दिया, कि आप 2 बेबी की मॉम हो बट लगती नहीं हो, और बट लगती नहीं हो, तो मैं मोटी हूँ, तो इसके ऊपर टिप्स बताइए कुछ। तो ये इस टाइप की कमेंट मेरे पास पहले भी आई थी, और पहले भी मेरे से पूछा गया था कि इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाइए, टिप्स बताइए कि आप ऐसे पतले कैसे हो। तो मैंने इसलिए नहीं बनाई इस पे वीडियो क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं टिप्स क्या बताऊं जब मैं कुछ यूज़ ही नहीं करती, एक्सरसाइज मैं नहीं करती, योगा मैं नहीं करती, गर्म पानी मैं नहीं पीती थी, अब पीने लगी हूँ जब से कोरोना वायरस हुआ है। अब मैं सुबह शाम पीती हूँ नमक का पानी, चाय की तरह। जितना गर्म चाय हम चाय पीते हैं इतना गर्म, ऐसे करके, वो भी आधे गिलास ही 1 गिलास ही कभी कभी पीती हूँ। तो मैं इसलिए नहीं बनाई, मैं इग्नोर करती थी। मैंने कहा जब मैं यूज़ ही नहीं करती तो मैं टिप्स क्या बताऊँ, ये सिर्फ नेचुरल है, लेकिन जैसी मैं हूँ वो भगवान ने बनाई है, नहीं तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। मैं टिप्स कैसे बताऊँ, ना ही मैं दौड़ लगाती। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि तू मोटी हो गई है, दौड़ लगाने जाया कर, एक्सरसाइज किया कर, मेरे साथ सुबह उठ के एक्सरसाइज किया कर। लेकिन मैं हूँ सोती रहती हूँ, लेट उठती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती, ना एक्सरसाइज करती। मन करता है कि करूँ, एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि ये है पतला ही नहीं होना, उससे फिटनेस भी सही रहती है और बीमारियां भी दूर रहती हैं। लेकिन सही होता है, एक्सरसाइज करना चाहिए और गर्म पानी भी ज़रूर पीना चाहिए। तो मैं अभी तो मैं पीने लगी हूँ, लेकिन पहले नहीं पीती थी, लेकिन मैं हमेशा हूँ ऐसी ही। तो जैसे कि मैंने कल वो वीडियो भी बनाई थी लहंगे की, तो वो मेरा शादी टाइम पे भी ऐसे ही आता था, यानी कि 7 साल पहले भी ऐसे ही आता था, और अभी भी ऐसे ही आया है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है उसमें, ना ही तो टाइट हुआ है ना ही लूज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं जिसने मुझे ऐसे कमेंट किया था, जो जो जानना चाहता है, तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। लेकिन हाँ, बहुत सी मैंने वीडियो देखी है कि पतला होने से ना, होने का राज यही होता है, गर्म पानी पियो, शहद डाल के नींबू पानी कर में, नींबू पानी बोल रही हूँ, मॉर्निंग टाइम में सोते उठते ही खाली पेट पीना चाहिए, उससे भी फर्क पड़ता है। और एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे भी फर्क पड़ता है। दौड़ वगैरह लगानी चाहिए, कहते हैं इनसे बॉडी पे फर्क पड़ता है। स्वाति व्लॉग फरीदाबाद चैनल है, उन्होंने मेरे से पूछा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो मैंने यार यही बोला कि ऐसा कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं अलग से। मैं घर का काम करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। मैं सुबह झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चों को नहलाना, कपड़े धोना, ये काम है मेरा। उसके बाद में पूरा दिन लेटी रहती हूँ, मोबाइल का काम करती रहती हूँ। मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती, किसी के घर भी नहीं जाती। हालांकि पहले मैं दूध लेने जाती थी, लेकिन अब वो भी कम कर दिया है। जब से लॉकडाउन हुआ है, यही चले जाते हैं, यही ले आते हैं, तो तब से मुझे ये भी काम कम ही करना पड़ता है। बिल्कुल मैं पूरा दिन मोबाइल में लगी रहती हूँ, वरना कुछ नहीं। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि टेंशन से भी वैसे कम पतले हो जाते हैं, लेकिन टेंशन भी पहले इतनी नहीं थी। अब 1-1.5 साल से हमारी लाइफ में टेंशन ज़्यादा आ गई है, तो शायद टेंशन से ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन मैं पहले से ही हूँ, तो टेंशन से भी नहीं बोल सकते। टेंशन से भी ये होता है, बहुत से बंदे पतले हो जाते हैं, बहुत से मोटे हो जाते हैं टेंशन से। तो टेंशन भगवान ने ऐसी दी है कि वो ज़िंदगी भर रहने वाली है। तो यदि ज़िंदगी भर वो टेंशन रहने वाली है, तो मैं भी ज़िंदगी भर ऐसे ही रहने वाली हूँ, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। और बाकी कुछ नहीं, ये मेरे हमेशा पीछे पड़े रहते हैं कि कुछ किया कर, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी, एक दिन तेरे को पछतावा होएगा, एक्सरसाइज किया कर, दौड़ लगाया कर, ये वो, मतलब कि मुझे सुनने में मिलता रहता है। होता है ना यार, किसी की बॉडी के ऊपर बात होती है, किसी की बॉडी कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। तो मेरी ऐसी है
तो मैं टिप्स जो मैंने बताए हैं ये भी मैंने मोबाइल से देखे हुए हैं, खुद पे मैंने अपनाए नहीं हुए हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। इतनी बड़ी स्पीच दे दी मैंने इसके ऊपर, और ये खड़े हुए बाहर सुन रहे हैं मेरी बातें। सुन रहे हो ना? चले गए सारे, इससे पहले सुन रहे थे नहीं। तो बाद में मेरी मजाक बनाया गया। हाँ अभी हंस रही है ना, अभी खुश हो रही है ना कि हाँ पतली हूँ। अब आगे आगे देखना। अभी मुझे पता लॉकडाउन में क्या कह रहे हैं, जैसे मुझे देखते हैं दिन रात मोबाइल में लगे हुए क्या, कि अभी तो 2 साल रुक जाए, 2 साल के अंदर अंदर देखना तो ऐसी हो जाएगी। मैंने कहा तब की तब देखते हैं, अभी कुछ मत बोलो, तब की तब देखेंगे जब होएंगे, अभी मत बोलो मुझे। वे खुद मोटे हैं ना इसलिए। और वो बहुत में एक्सरसाइज भी करते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, घर में कूदते रहते हैं ऊपर नीचे। तो बस बॉडी वही कह सकते हैं, बॉडी की बात है। वो मोटे हैं, बहुत कुछ अपनाते हुए। मैं उनसे ज़्यादा खा जाती हूँ, वो कम खाते हैं। कितनी बार क्या होता है ना, जो इंसान ज़्यादा खाता है वो फिर भी पतला रहता है। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं कम खाते हैं लेकिन फिर भी वो मोटे होते हैं। तो वही इनके साथ है, ये मेरे से कम खाते हैं, मैं इनसे ज़्यादा खाती हूँ, तब भी मैं ये मेरे से मोटे हैं। तो यही थी जो मैंने बात शेयर करनी थी आपसे। और अभी भी मैं भूल जाती हूँ, उन्होंने शायद पहले भी मुझे कमेंट किया होगा। बेबी क्या नाम है उनका, स्मार्ट बेबी व्लॉग, उन्होंने पहले ही पूछा होगा। मैं कह रही थी ना कि मैंने पहले ही पूछा था, तो मुझे ध्यान नहीं है, शायद उन्होंने पूछा होगा, मेरे ध्यान नहीं है। लेकिन आज इसीलिए मैंने कमेंट पढ़ते ही तुरंत मैंने उनको वीडियो में बता दिया है। कल ये वीडियो चली जाएगी तो उनको पता लग जाएगा। तो अभी बनाते हैं खाना, किचन में चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ इनसे तेल लगवाने के लिए, खाना बाद में ही बनाऊंगी। यार मेरी गालें ना बिल्कुल अंदर चली गई, देखो आप ध्यान से, है ना बीजे वो धर्म कमरे में पिलास से भी खिंचा करा है क्या? कमजोरी आ गई मेरे अंदर, देखो ऐसी थी मेरी गालें, ऐसी हो गई है अभी मैं प्याज धर ले नहीं अंदर टोपी घुसा लो, एक इधर टोपी है ना, सही रहेगा ना। नहीं यार जब मैं इधर दूसरे कमरे में वीडियो बना रही थी ना, जो मैंने इससे पहले बातें की आपसे, मोटे होने के ऊपर टिप्स बताई हैं जो मैंने अपने, तो उसमें मैंने बाद में अपनी वीडियो देखी है ना, वो भी तेल लगाने से पहले। तो मुझे लग रहा है कि मेरी गालें ऐसी हो गई है। नहीं ये कह रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया होगा। अभी तक भी तेरी गालें भरी रहेंगी क्या, बुढ़ापा आ गया है? मैंने कि अभी इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया है हमारे ऊपर। नहीं यार सच में मुझे आज तो लग रही है अपनी गालें, यहाँ से देखो, ध्यान से देखो ना। कल को 25-30 घंटे सो लिया। सोने से थोड़ी ना होती है ये, सोने से तो और मोटी होती है। क्यों सोने तो सबका सोने से कुछ नहीं होता है यार, ये कमजोरी से होता है। लेकिन बुढ़ापा आ गया मेरे ऊपर। आप सबको भी लगता है तो बताना जरूर मुझे कि हाँ मेरी गालें ऐसी, पिछली वीडियो के देख के बताना कि हाँ पिछली वीडियो में मैं मोटी थी ना, मेरी गालें ऐसी थी भरी हुई। लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरी गालें थोड़ी पिचक गई हैं। वैसे तो नहीं लगती पतली, बस यही है गालें लग रही हैं। गालें लग रही हैं बस। मुझे ना अपने गालों में सबसे अच्छा ये लगता है चीज, तिल। तिल तो इधर है, वो कहाँ तिल? ये टॉय पसंद है, तिल। यार मांग से निकालो ना, अच्छे से करो। ऐसे तो मैं खुद भी लगा लेती, अच्छे से करो। यहाँ से मांग निकालो पहले ऐसे। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने बालों को सुलझाने के लिए, और जब मैं इसे सुलझ नहीं रही थी ना, बहुत ज़्यादा उलझे पड़े थे, अभी तक यहाँ पे सुलझे नहीं। तो मैं इनको बोल रही थी कि मैं बाल कटवा लूँ क्या, तो ये बोल रही है कि पूरी गंजी हो जा, कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी पूरी गंजी हो जा मेरी तरफ से, मैं ही कर दूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कटवाने के लिए, मैं ही सारे बाल निकाल दूँगा तेरे सर के, तुझे बहुत उलझे लगते हैं ना। तो यहाँ पे हम लटक रहे थे, तो ये बोलते हैं कि तू नहीं लटकती, वो नहीं लटकती। मैंने कि मैं भी लटक लूँ, मैं क्या है लटकने में, मैं लटकी यार, लोहे के है ना ये गेट जो चौकट है, तो मैं लटकी, मेरा एक बार लटकने से हाथ बिल्कुल लाल हो गया। मैंने कि आप कैसे लटकते हो, मेरा तो हाथ दुखने लग गया है, यहाँ पे लोहे का है ये। तो मैंने कि कोई लकड़ी वगैरह है तो उस पर तो लटक भी जाए, इस पर लोहे पे कौन लटकेगा। यहाँ पे मैंने लटकी, फिर दिया को इन्होंने लटकाया थोड़ा सा। तो आज की वीडियो यही थी, यहीं पे मैं स्टैंड करने वाली हूँ। यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और जो फर्स्ट टाइम आया है मेरे चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल बटन प्रेस करने के साथ। और देखो आप कितनी बाल निकलेंगे आगे देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए